हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर के स्टूडेंट है सर। ठीक है, अपन इससे पहले चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे सर। ठीक है, अब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई के करेंगे सर। ठीक, ध्यान दो, ये एमसीक्यूज बहुत हेल्प करेंगे आपको। ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, काम कूल रहो सर। वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप मेरे साथ बैठ के एमसीक्यूज करो, इससे कॉन्फिडेंस आता है सर। ठीक, देखो, मिस्टर राहुल फ्रॉम कोचिन केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट दिल्ली to provide soft skill training to the employees of a limited company. आहा, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है। ध्यान दो सर। ठीक है, और ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई है सर? टू अ कंपनी, टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ना। ठीक है, द ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड इन अ होटल इन दिल्ली एंड एम्प्लॉइज वर ट्रेवल टू दिल्ली टू अटेंड द मीटिंग। द लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई। द ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई सर? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही क्या हो जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि क्या हो गया? मुंबई। आई बात समझ? अगला देखो, मिस्टर ए सीईओ ऑफ XYZ लिमिटेड मुंबई, a company registered in Maharashtra, buys insurance cover for the inventory stored in a company factory located at Ahmedabad, Gujarat. ठीक है, फ्रॉम एक्सीलेंट इंश्योरर्स चेन्नई रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु। सर, एक्सीलेंट इंश्योरर से इन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया सर। तो इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए याद है हम क्या पढ़ के आए थे? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। तो इंश्योरेंस सर्विसेज जिसको प्रोवाइड की गई है वो सर सीईओ ऑफ XY लिमिटेड है। और क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में? यस सर, ये कंपनी रजिस्टर्ड है सर। तो सर अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ आ रही बात? अगला देखो, मिस्टर हीरा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम अवेल आर्किटेक्ट सर्विसेज ऑफ स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। प्रॉपर्टी तो बाहर चले गई सर, सेक्शन 12(3). याद आई कहानी? सर प्रॉपर्टी तो इंडिया से बाहर चले गई सर। अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर चले गई तो हम क्या बोलते थे? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। What will be the place of supply for the sweet homes in this case? आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? तो देखो, मिस्टर हरि रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विसेज। तो कहाँ का है सर? गुरुग्राम, हरियाणा। यही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सर? देखो, सिंपल सी बात, प्रॉपर्टी इंडिया में होती तो लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, वो भी नहीं पता होता तो फिर सप्लायर को पकड़ते। अगला देखो, Mr. Radhesham, a chartered accountant registered in Delhi, wishes to purchase an office in Bangalore. Mr. Radhesham took financial services from ICICI होना चाहिए था, bank registered in Gurugram, in which he is an account holder, to procure loan from an office property situated in Bangalore. Corporate office of the ICICI bank is Mumbai. He paid 20,000 as processing fees for this loan to the bank. अब आपसे ये पूछ रहा है सर कि सर बैंक ने जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान दो सर, मिस्टर आदेश चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली है। ठीक है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, फाइनेंशियल सर्विस लिया हुआ है सर आईसीआईसीआई बैंक से। तो सर क्या बैंक के पास, अच्छा वो ही इज एन अकाउंट होल्डर, तो क्या बैंक के पास उसके रिकॉर्ड्स और डाटा मेंटेन होंगे? यस। तो उसके रिकॉर्ड्स में, बैंक के पास रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस कहाँ का होगा? दिल्ली का, क्योंकि वो बंदा वहीं पर रजिस्टर्ड है, वहीं रहता है सर। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा सर? दिल्ली। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? जो बैंक के पास एड्रेस है, एक तो वो रजिस्टर्ड भी है सर, और बैंक के पास एड्रेस भी वही है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बैंक के पास एड्रेस नहीं है। ठीक है, लिखा नहीं है ऐसा। आगे देखो, ABC Private Limited is a company providing online ticket services for the admission to various events. It had its head office at New Delhi and two branch offices at Bangalore and Pune. ठीक है, providing online ticket service for admission to various events. ठीक है, Bangalore is for controlling the selling of ticket and Pune is for printing and dispatching of ticket. The company is selling online ticket for admission to cultural, artistic programs, sports event scheduled to be held at Hyderabad. अब आपसे पूछ रहा है सर कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर एकदम सिंपल सी बात, याद है ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज
ये एंसिलरी सर्विसेज है, और एंसिलरी सर्विसेज है तो सिंपल सी बात है सर, कहाँ हो रहा है इवेंट? तो सर इवेंट तो सर हैदराबाद में है सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा सर, इसको देख के जाना चाहिए सर, क्योंकि ये एंसिलरी सर्विस से रिलेटेड है, स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड नहीं है, इवेंट से रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विसेज है उससे रिलेटेड है सर। अच्छा लगा मेरे को ये। अगला क्वेश्चन देखो, Mr. Ankit, a permanent resident of Gurgaon, travels by Indigo flights from Delhi to Mumbai. During 3 hours halt at Mumbai, he buys travel insurance at Mumbai airport and takes his onward journey flight from Mumbai to Bangalore. What shall be the place of supply for the insurance? जो इंश्योरेंस खरीदा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल सर। हमने क्या सीखा था सर? क्या वो बंदा रजिस्टर्ड है? इंश्योरेंस की जो सर्विसेज ले रहा है? नहीं सर। सर वो बंदा ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि सर वो रजिस्टर्ड है ना। तो अब उस केस में एकदम सिंपल सर, वो कहाँ का रेसिडेंट है सर? गुड़गांव का सर। तो गुड़गांव ही क्या हो जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आया? अगला देखो, मिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली होल्ड्स सब अकाउंटेंट, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा हो गया सर। An R goes to Jaipur for the work. During his visit to Jaipur, he takes certain services relating to the accounts. ठीक है, तो इन बैंक इन रिलेशन टू सम ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट। अब भी हम पढ़े सर, ऊपर सेम टाइप का क्वेश्चन किए, सेम टाइप का। तो ये बंदा कहाँ का है सर? दिल्ली। इसका अकाउंट डिटेल्स सब कहाँ का है सर? दिल्ली का। तो सर अगर आपके पास दिल्ली की डिटेल्स है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नहीं होता रिकॉर्ड्स में तो फिर अपन सोचते सर, आपके पास रिकॉर्ड्स में कहाँ का एड्रेस है? दिल्ली का। समझ आया? ये प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ। इसके बाद अब अपन एग्जामिशन का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।